Hello everyone, this is Pooja Singh. I hope you are doing well and your study is also going good. Now today I will discuss puzzle. So start करते हैं. इसके पहले मैं बहुत सारा पार्ट करा चुकी हूँ, तो अब तक आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वाले वीडियो को भी देखिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है मैं 1000 प्लस पज़ल को करा रही हूँ. एंड आप लोग अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो आप लोग का जो भी डाउट रहेगा वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. इसके पहले मैंने जितने भी पार्ट को कराया है सारा का सारा ही आपका पीओ लेवल का था. तो आज का कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है, आपका पीओ भी है एंड क्लर्क लेवल का भी है. तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं जो क्वेश्चन ली हूँ वो आरआरबी क्लर्क मेंस में पूछा गया है 2019 में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा एंड उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा. अगर सॉल्व हो जाता है तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा. मैं इस क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ ताकि वैसे स्टूडेंट जो हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 9 teachers ABCD, LMNO and P take lecture on different dates 7, 10 and 15 of the month March, June and December, but not necessarily in the same order. 9 टीचर हैं ABCD और ये सभी अलग अलग डेट को लेक्चर लेते हैं. यहाँ पर डेट दिया गया है 7, 10, 15 एंड मंथ भी यहाँ पे दिया गया है मार्च, जून एंड दिसंबर. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में लेक्चर को लेते हों. N has lecture on the event date in the month of having 30 days. N lecture event date को लेता है and 30 days वाले month में लेता है. 2 persons have lecture in between N and O. N and O के बीच में 2 person lecture को लेते हैं. B has lecture just before P. B P के just पहले lecture को लेता है but not in the same month. लेकिन B P सेम मंथ में लेक्चर को नहीं लेते हैं. P डज नॉट टेक लेक्चर बिफोर N. P N के पहले लेक्चर नहीं लेता है. मोर देन 2 पर्सन टेक लेक्चर बिटवीन O एंड P. O एंड P के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन लेक्चर को लेते हैं. बोथ D एंड M हैव लेक्चर इन द सेम मंथ. D एंड M सेम मंथ में लेक्चर को लेते हैं. ओनली 1 पर्सन टेक द लेक्चर बिटवीन A एंड C. A एंड C के बीच में 1 पर्सन लेक्चर को लेते हैं. नॉट मोर देन 4 पर्सन टेक लेक्चर बिटवीन C एंड D. C एंड D के बीच में 4 से ज़्यादा पर्सन लेक्चर को नहीं लेते हैं. आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा. अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ एंड आप लोग ने सॉल्व कर लिया है तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा. यहाँ पर आपका मंथ दिया है तो सबसे पहले आपको मंथ को अरेंज कर लेना है. आपका मार्च दिया है तो मैं यहाँ पर मार्च लिख दे रही हूँ. नेक्स्ट आपका जून है एंड आपका लास्ट दिसंबर है. सही है. यहाँ जो आपका डेट दिया गया है उस डेट को आप लोग ले लीजिएगा. मैं इस क्वेश्चन को 2 केसेस से सॉल्व कर रही हूँ. यहाँ पर बोला है, सॉरी यहाँ पर 3 डेट दिया है ना, तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ आपका 15 हो जाएगा. मैं अभी 1 ही केसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ एंड अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं 1 केसेस को और ले लूँगी. यहाँ पर बोला है N 30 डेज़. यहाँ पर मैं इसको शो करा दे रही हूँ. मार्च में कितना डेज़ होता है? मार्च में आपका 31 होता है. आपका जून में 30 होता है एंड आपका लास्ट दिसंबर में कितना डेट होता है? 31 होता है. ठीक है. अब यहाँ पर बोला है N
30 डेज वाले मंथ में और इवेंट डेट को लेक्चर को अटेंड करता है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो जून में हो सकता है और 10 जून को पॉसिबल है एन लेक्चर दे सकता है। उसके बाद बोला है एन एंड ओ के बीच में 2 पर्सन लेक्चर को देते हैं। 1 2 यहाँ पर भी ओ हो सकता है एंड यहाँ पर भी ओ हो सकता है। 1 मिनट सॉरी 1 2 ओ यहाँ भी हो सकता है। 1 2 ओ यहाँ भी हो सकता है। उसके आगे बोला है बी हैज़ लेक्चर जस्ट बिफोर पी। पी के जस्ट पहले बी लेक्चर लेता है बट सेम मंथ में नहीं। और यहाँ पर बोला है पी एंड ओ के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है। अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोला है पी एंड यहाँ पर बोला है बी लेक्चर देता है पी के जस्ट बिफोर और सेम मंथ में भी नहीं लेता है। तो इसको मैं यहाँ पर रख कर देखती हूँ। अगर मैं यहाँ पर बी को रखती हूँ तो यहाँ पर आपका पी आ जाएगा। सही है। तो ये तो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि बोला है पी एंड बी सेम मंथ में लेक्चर को अटेंड नहीं करते हैं। तो ये सही है। अगर मैं यहाँ पर अगर ओ को मैं ले रही थी तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा था और साथ में ये भी बोला है 2 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए ओ एंड पी के बीच में। तो 2 से ज़्यादा भी है। अगर मैं सपोज़ करती हूँ अगर मैं यहाँ पर अगर ओ को लेती तो आपका बी पी कहाँ हो सकता था पॉसिबल था। तो आपका यहाँ पर हो सकता था बी एंड यहाँ पर हो सकता था पी। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो बोला है क्वेश्चन में 1 से ज़्यादा होना चाहिए बट यहाँ पर ओ एंड पी के बीच में बस 1 ही पर्सन है इसलिए ये केस तो नहीं हो पाएगा। तो ये आपका केस सही चल रहा है। उसके आगे बोल रहा है पी डज नॉट टेक लेक्चर बिफोर एन। एन के पहले पी लेक्चर नहीं लेता है मतलब एन बाद में होगा। बोथ डी एंड एम हैव लेक्चर इन द सेम मंथ। डी एंड एम सेम मंथ में लेक्चर को देता है और ओनली 1 पर्सन टेक द लेक्चर बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में 1 पर्सन लेक्चर देता है। और यहाँ पर ये भी बोला है 4 से ज़्यादा होना चाहिए सी एंड डी के बीच में। अगर सपोज करते हैं यहाँ पर अगर डी और एम को रखते हैं 1 2 3 4 हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो आपका कौन सा अल्फ़ाबेट बचा हुआ है। आपका ओ तो हो चुका है। आपका बी भी हो चुका है। ए भी हो चुका है। आपका कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है एल बचा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ये आपका सारा का सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टेक लेक्चर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ पर दिसंबर मंथ में कौन सा पर्सन है जो लेक्चर को लेता है। तो यहाँ से देख सकते हैं दिसंबर में पी डी एम है। पी डी एम है मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टेक लेक्चर जस्ट बिफोर ओ। ओ के जस्ट बिफोर कौन सा पर्सन है जो लेक्चर को लेता है। ए है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है बट यहाँ पर इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करिए। ये भी आपका मंथ बेस्ड ही है। मैं क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ ताकि आप लोग को कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका आरबीआई असिस्टेंट प्री में पूछा गया है और ये आपका 2020 का है। 8 पर्सन PQRST UVW अटेंड मीटिंग in different months January, March, April, May, June, August, September, October in same year but not necessarily in the same order.
यहाँ पर बोल रहा है 8 पर्सन है और ये सभी अलग अलग मंथ में मीटिंग को अटेंड करते हैं। यहाँ पर मंथ का नाम दिया गया है और ये भी बोला है कि सेम ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। 3 पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन टी एंड पी। टी एंड पी के बीच में 3 पर्सन मीटिंग को अटेंड करते हैं। पी हु अटेंड मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 डेज। पी उस मंथ में मीटिंग को अटेंड करता है जिस मंथ में 30 डेज होता है। डब्ल्यू अटेंड्स मीटिंग बिफोर वी एंड आफ्टर आर। डब्ल्यू मीटिंग को अटेंड करता है वी के पहले, ऐसे वी के पहले बट आर के आफ्टर। उसके बाद बोल रहा है देयर आर एज मेनी पर्सन अटेंड मीटिंग बिफोर पी एज आफ्टर क्यू। पी के जितने पर्सन पहले मीटिंग को अटेंड करते हैं उतने ही क्यू के आफ्टर मीटिंग को अटेंड करते हैं। यू अटेंड्स मीटिंग बिफोर एस एंड आफ्टर क्यू। यू मीटिंग को अटेंड करता है एस के पहले बट क्यू के आफ्टर। बट यहाँ पर बोला इमीडिएट नहीं। क्यू अटेंड मीटिंग बिफोर वी एंड आफ्टर डब्ल्यू। आफ्टर डब्ल्यू यहाँ पर बोल रहा है सॉरी, एस अटेंड मीटिंग बिफोर भी एंड आफ्टर डब्ल्यू। एस मीटिंग को अटेंड करता है वी के बिफोर बट डब्ल्यू के आफ्टर। डब्ल्यू डज नॉट अटेंड मीटिंग इन मे। यहाँ पर बोला है डब्ल्यू मे में मीटिंग को अटेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मंथ दिया है उस मंथ को मैं अरेंज करती हूँ। यहाँ आपका दिया गया है जनवरी, 1 मिनट, मैं जनवरी को JN से शो करा रही हूँ। मार्च एंड आपका अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मई हो जाएगा एंड जुलाई हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, लास्ट आपका अक्टूबर हो जाएगा। यहाँ से आपको ऐसे लाइनिंग कर लेना है। यहाँ पर मंथ में कितने डेज होते हैं वो भी आपको लिख लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है उसी को मैं लूँगी। यहाँ पर बोल रहा है टी एंड पी के बीच में 3 पर्सन मीटिंग को अटेंड करते हैं और पी 30 डेज वाले मंथ को मीटिंग को अटेंड करता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपका पी बस यहीं पर पॉसिबल है। उसके बाद फिर 1 2 3 यहाँ पर टी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, अप्रैल में भी 30 डेज होता है ना, तो पी यहाँ भी हो सकता है एंड टी यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद बोल रहा है जितने पर्सन पी के पहले मीटिंग अटेंड करते हैं उतने ही क्यू के ओ के आफ्टर अटेंड करते हैं। 1 2 और यहाँ से 1 2 यहाँ पर ओ हो जाएगा। इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ ओ हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है यू, उसके बाद जो बोला है वो यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर अरेंज करती हूँ। यहाँ पर बोला है बीच में एस आना चाहिए। यू
अटेंड मीटिंग बिफोर एस, एस के पहले यहाँ पर यू है, यहाँ आपका यू होगा, एंड आफ्टर क्यू, क्यू के आफ्टर। अब यहाँ से इसको अरेंज करते हैं, देखते हैं ये कैसे अरेंज होगा। अगर देखते हैं मतलब यहाँ अगर देखें तो आपका पहला तो ये बन जा रहा है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका एस और भी नीचे आ जाएगा, यहाँ एस होगा एंड यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद बोला है क्यू और यू अबव ही है। अगर मैं यहाँ अगर रखती हूँ आर को, इसके अलावा तो और नहीं कुछ रिलेट कर रहा है इससे। अगर मैं यहाँ रखती हूँ आर को इस केस में, तो यहाँ क्यू हो जाएगा और यहाँ आपका यू हो जाएगा और यहाँ डब्ल्यू हो जाए। अच्छा, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी। ये आपका क्यू ही दिया हुआ है, ये ओ नहीं है, ये आपका क्यू है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ अगर आर को रखते हैं तो यहाँ डब्ल्यू हो पाएगा एंड यहाँ आपका यू हो जाएगा और यहाँ एस एंड यहाँ भी हो जाएगा। इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ आर हो जाएगा, या ये तो केस ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा क्योंकि बोला है क्यू के कि एस एंड यू से अबव क्यू होना चाहिए। यहाँ पर आपका मतलब क्यू के बिलो यू एस यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। इसे मैं क्वेश्चन नहीं रखी थी एंड आप लोग को पता ही है एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप का अगर पज़ल सॉल्व हो जाता है तो आप लोग को 5 क्वेश्चन इससे रहते हैं एंड अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हो तो आप लोग को 5 मार्क्स फिक्स्ड है कि मिल जाएगा, बट करेक्ट बना हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट, आप लोग को जब भी एग्जामिनेशन में थोड़ा भी बहुत डाउट लगे तो आप लोग क्रॉस चेक ज़रूर किया करिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, मैं इसको समझाती हूँ। 8 person were born in 8 different months: जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर 8 पर्सन है और इन सभी का जन्म अलग अलग मंथ में होता है एंड यहाँ पर मंथ का नाम दिया गया है। जी वॉज born इन वन ऑफ द मंथ बिफोर जून, जी का जन्म जून के पहले होता है। 2 person वर born बिटवीन जी एंड डब्ल्यू, जी एंड डब्ल्यू के बीच में 2 person का जन्म होता है। नंबर ऑफ पर्सन born बिफोर जी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन born आफ्टर टी, जी के पहले जितने पर्सन का जन्म होता है उतने ही टी के आफ्टर पर्सन का होता है। 2 person वर born बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एस के बीच में 2 person का जन्म होता है। के वॉज born आफ्टर जी एंड बिफोर एस, सॉरी, के वॉज born आफ्टर जी एंड बिफोर एस। के का जन्म जी के बाद होता है बट एस के पहले होता है, बट नॉट इन जून, बट यहाँ पर बोल रहा है बट किसके लिए आया है, के लिए आया है, मतलब के का जन्म जून में नहीं होता है। एम वॉज born बिफोर यू एंड आफ्टर डी, यू का जन्म यू के पहले होता है बट डी के आफ्टर होता है।
यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ एंड आप लोग इसका आंसर तब तक शेयर कीजिएगा कमेंट में क्या होगा। यहाँ पर मंथ दिया है तो मैं मंथ को सबसे पहले लिखूंगी। मार्च। आपका नेक्स्ट दिया है जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट आपका दिसंबर। इस तरीके से आप लोग को लाइनिंग कर लेना है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड यहाँ पर जो डेट होता है जनवरी में उतना आपको लिख लेना है। जनवरी में आपको कितना डेज होता है? 31 होता है। मार्च में भी 31 होता है। जून में 30 होता है। जुलाई में आपका 31, अगस्त में भी 31 होता है एंड अक्टूबर में आपका 31, नवंबर में 30 एंड लास्ट आपका दिसंबर भी 31 का होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है जी का जन्म जून से पहले होता है, मतलब जी यहाँ हो सकता है, नहीं तो जी यहाँ हो सकता है। उसके बाद बोला है जी एंड डब्ल्यू के बीच में 2% का जन्म होता है, यहाँ पे डब्ल्यू हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है जी के पहले जितने पर्सन का जन्म होता है उतने ही टी के आफ्टर पर्सन का होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जी के पहले 1% का जन्म होता है तो टी के आफ्टर भी 1% का जन्म रहना चाहिए। इस केस में टी यहाँ पर आएगा। टी एंड एस के बीच में 2% का जन्म होता है, मतलब एस यहाँ हो जाएगा। इस केस में अगर देखें तो एस यहाँ हो जाएगा। के का जन्म यहाँ पर बोल रहा है के का जन्म जी के बाद होता है। जी के बाद के का जन्म होता है। जैसे अगर हम लोग इसको अरेंज करना चाहें तो ये ऐसे है। 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। ये एक्स्ट्रा जो है मैं इसको हटा दे रही हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है क्या, के का जन्म जी से, के वॉज वन आफ्टर जी, जी के बाद के का जन्म होता है, मतलब के उसके बाद जी। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, के का जन्म एस से पहले होता है, मतलब एस यहाँ रहेगा। अगर इस केस में देखें तो के यहाँ आएगा और एस यहाँ आ जाएगा। अगर इस केस में अगर देखते हैं तो अभी रुक जाते हैं। आपका ये भी बोला है लेकिन एस का जन्म जून में नहीं होता है, तो ये तो आपका सॉरी ये तो सही है, सॉरी एस पहले से लिखा हुआ है, मुझे लगा यहाँ नहीं लिखा हुआ। उसके आगे बोल रहा है एम वॉज बर्न बिफोर यू। एम का जन्म यू से पहले होता है बट डी के आफ्टर होता है। अब यहाँ से आपको अरेंज करना है। अगर यहाँ से अरेंज करते हैं तो के तो यहाँ पर आ जाएगा और इस केस में के यहाँ भी हो सकता है एंड यहाँ भी हो सकता है। और उसके बाद इस केस में अगर देखें तो
आपका डी यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आएगा और यू यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर वैसा कोई कंडीशन तो और बोल नहीं रहा है। अगर इस केस में देखते हैं, अगर देखते हैं यहाँ पर के लिए बोला ना, के का जन्म जून में नहीं होता है, तो ये तो केस क्रॉस हो गया। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका डी आ जाएगा और यहाँ एम होगा एंड यहाँ यू हो जाएगा और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर जो बोला है बट नॉट इन जून, यहाँ पर बट के लिए आया था, इसलिए फर्स्ट वाला जो केस था वो क्रॉस हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एंड आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belongs to the group? यहाँ पर बोल रहा है 4 सेम है और ये एक वैसा दिया गया है इसमें का जो आपका सेम नहीं है ये 4 ग्रुप से। तो यहाँ पर उसको आप लोग को फाइंड करना है वो कौन सा है जो 4 से अलग है, 4 ग्रुप से अलग है। यहाँ पर अगर देखें तो जी मार्च ये आपका, उसके बाद फिर देखते हैं तो डी अगस्त में दिया है, डब्ल्यू अक्टूबर हो जाएगा एंड के जुलाई, एम दिसंबर, डी अगस्त, डब्ल्यू अक्टूबर, जी मार्च। ये आपका अलग हो रहा है, मतलब अगर देखें तो मंथ और ये जो अल्फ़ाबेट्स है उसके बीच में सारे में अगर देखते हैं तो 1 का गैपिंग है, बट अगर जी और मार्च में देखें तो गैपिंग नहीं दिया गया, इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा सारे ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन अगस्त? अगस्त में किसका जन्म होता है? अगस्त में आप देख लीजिए किसका जन्म होता है, एस का होता है, तो एस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। यहाँ पर 8 बॉक्सेस हैं और एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स यू एंड टी, यू एंड टी के बीच में 2 बॉक्सेस रखा हुआ है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स टी एंड आर, टी एंड आर के बीच में बस 1 बॉक्स है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स आर एंड वी, बॉक्स आर एंड वी के बीच में 2 बॉक्सेस है। बॉक्स वी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स आर, बॉक्स वी आर के बिलो रखा गया है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड क्यू, एस एंड क्यू के बीच में 3 बॉक्सेस है। बोथ एस एंड क्यू आर प्लेस्ड अबव बॉक्स टी, बॉक्स टी के अबव एस एंड क्यू है। बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स वी, बॉक्स वी के बिलो डब्ल्यू रखा हुआ है। नॉट मोर देन 1 बॉक्सेस इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एस एंड वी, एस एंड पी के बीच में 1 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं रखा गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एंड अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर मुझे और अच्छे तरीके से समझाने का ज़रूरत है, वो मुझे समझ में आएगा। तो अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है S1 S यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ आपका
क्यू हो जाएगा। एक मिनट। तीन, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर बोल रहा है एस एंड क्यू एबव है। अगर मैं एस को यहाँ रखती हूँ 1, अगर एस को मैं यहाँ रखती हूँ तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका क्यू हो जाएगा। इस केस में अगर एस मैं यहाँ रख रही हूँ तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। इस केस में एस यहाँ रखूँगी तो यहाँ क्यू हो जाएगा और यहाँ टी हो जाएगा एंड यहाँ आपका आर हो जाएगा और 1, 2 यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये तो ऐसे ही आपका पॉसिबल नहीं किया, तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर Q को रख रही हूँ और यहाँ S हो जाएगा। यहाँ Q को रख रही हूँ, यहाँ S हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर बोला है आपका क्या, U एंड T के बीच में 2 पर्सन है। अगर मैं यहाँ T को रखूँगी तो 1, 2 यहाँ पर U पॉसिबल हो पाएगा, सही है। और लेकिन यहाँ पर R नहीं आ पाएगा, U T एंड R के बीच में 1 पर्सन नहीं आ पाएगा, सॉरी। तो यहाँ U हो जाएगा 1, 2, सॉरी, यहाँ T हो जाएगा 1, 2, यहाँ U हो जाएगा और यहाँ भी R हो सकता है और अबव भी R हो सकता है। इस केस में अगर देखें तो T यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा एंड U यहाँ पर आ पाएगा। इस केस में भी देखते हैं तो यहाँ T हो पाएगा एंड 1, 2 यहाँ पर U आ पाएगा। इस केस में यहाँ पर T होगा, R यहाँ होगा एंड U यहाँ पर होगा। आगे बोल रहा है S एंड P के बीच में 1 से ज़्यादा पर्सन नहीं है। तो ये तो आपका 1 से ज़्यादा पर्सन नहीं है, मतलब। और देखते हैं U बोल रहा है क्या, बॉक्स B इज़ बिलो बॉक्स R, R के बिलो V है तो V यहाँ हो जाएगा। और बोला है क्या, ओनली 2 बॉक्सेस है R भी के बीच में, R भी के बीच में 2 बॉक्सेस है, सही है ये तो आपका। उसके आगे बोल रहा है W बिलो है V के, तो यहाँ तो W पॉसिबल नहीं होगा, तो ये तो केस क्रॉस हो गया। नेक्स्ट, अगर बात करें तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 1, 2 यहाँ पर ऊपर में आपका नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं इसको यहाँ अगर इरेज कर दूँ, अगर मैं R को एबव ले लूँ, R को मैं यहाँ ले रही हूँ तो 1 V यहाँ पर आ जाएगा। और बोला है W इज़ प्लेस बिलो V, तो W यहाँ आ जाएगा और कौन सा अल्फ़ाबेट बच गया है आपका, वो यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट है, P बचा है, तो P यहाँ पर आ जाएगा। ये तो ऐसे कंडीशन को ये ऐसे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर इसका बात करें तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है आपका, लेकिन फिर भी आगे वाले को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर बात करें तो अगर R यहाँ होता है, R यहाँ पर ही पॉसिबल हो पाएगा। R यहाँ होगा तो V यहाँ होगा एंड W बोला है क्या आपका, W बिलो होना चाहिए, तो यहाँ W हो जाएगा। और आपका कौन सा अल्फ़ाबेट बच गया है, U एंड T के बीच में 2 पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ पर U T के बीच में 2 पर्सन है और T यहाँ पर P बचा हुआ है, तो P यहाँ हो जाएगा। बट ये भी बोला है 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए P एंड S के बीच में, तो ये भी क्रॉस हो गया। इस वाले को अगर क्रॉस चेक करते हैं तो R एंड V के बीच में, तो यहाँ पर V आ जाएगा
और आपका वी के बिलो डब्लू होना चाहिए था, तो यहाँ पर प्लेस नहीं है जहाँ पर डब्लू आ सकता है, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स टी एंड बॉक्स एस? बॉक्स टी एंड एस के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? बॉक्स टी एंड एस के बीच में अगर बात करें तो आपका 4 बॉक्सेस है। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स क्यू? क्यू के इमीडिएटली अबव कौन है? आर है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन? बॉटम में कौन सा बॉक्स है? तो आपका डब्लू है, डब्लू आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको ट्राई करिए। ये आपका IBPS PO प्री में पूछा गया है। इसको मैं समझा दे रही हूँ, देखिएगा इसमें क्या बोल रहा। 7 person A B C D E F and G sits कंसिक्यूटिव इन वर्टिकल रो। 7 पर्सन है और ये सब सभी कंसिक्यूटिव वर्टिकल रो में बैठे हैं। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग फ्रूट्स को पसंद करता है। यहाँ पे फ्रूट्स का नाम दिया गया है, ग्रेप्स, लीची, गुआवा, ऑरेंज, बनाना, कीवी एंड एप्पल। ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। 2 person sit between B and the one who likes लीची। B and जिस पर्सन को लीची पसंद है उसके बीच में 2 person है। A sits immediate above the one who likes लीची। जिस पर्सन को लीची पसंद है उसके इमीडिएट above A रहता है। B likes कीवी, B को कीवी पसंद है। More than 4 person sit between G and F। G and F के बीच में 4 से ज़्यादा पर्सन है। F who likes grapes। F को grapes पसंद है। If sits at the bottom most position। F bottom most position पे बैठा हुआ है। A likes guava and sits it below G। A को guava पसंद है और G के below है। But not immediately below। But A G के immediately below नहीं है। D who likes orange sits below the one who likes banana। D को ऑरेंज पसंद है और जिस पर्सन को बनाना पसंद है उसके बिलो डी बैठा है एंड एबव सी, बट सी के एबव डी है। जी डज नॉट लाइक बनाना। जी को बनाना नहीं पसंद है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर फिक्स कर दिया है उसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। आप भी जब भी क्वेश्चन में ज़्यादा अगर गैपिंग दिया है तो उसी को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। तो मैं यहाँ पर जो गैपिंग ज़्यादा दिया है उसी को लेकर मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। यहाँ पर बोला है एफ बॉटम में है, तो ये तो आपका फिक्स्ड हो गया है, एफ बॉटम में है। वन 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 सही है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। एफ बॉटम में बोला है और एफ को क्या पसंद है? ग्रैप्स पसंद है। एफ को ग्रैप्स पसंद है। उसके बाद बोला है एफ एंड जी के बीच में 4 से ज़्यादा पर्सन है। 1 2 3 4 यहाँ पर भी आपका जी हो सकता है।
1 2 3 4 मतलब 5 ही होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ भी आपका जी होगा। उसके आगे बोल रहा है ए लाइक्स गुआवा एंड सिट्स बिलो बट नॉट इमीडिएटली। उसके आगे बोला है आपका बी, इसको लेते हैं। अगर मैं ए को यहाँ लेती हूँ तो यहाँ आपका लीची हो जाएगा। इस केस में उसके बाद 1 2 यहाँ बी हो जाएगा। अगर इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपका ए हो जाएगा और यहाँ लीची हो जाएगा और लीची के अबव 1 2 और यहाँ बी हो जाएगा। उसके आगे बोला है वी को कीवी पसंद है तो कीवी यहाँ हो गया, कीवी पसंद है। उसके बाद बोल रहा है क्या एफ बॉटम में है, ये तो हो चुका है। ए को गुआवा पसंद है, यहाँ गुआवा हो जाएगा। यहाँ गुआवा हो गया और ये भी बोल रहा है सिट्स बिलो जी, जी के बिलो है बट इमीडिएट नहीं, तो यहाँ तो ये केस क्रॉस हो गया। जी को बनाना नहीं पसंद है। सी हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना, बनाना के बिलो है। हु लाइक्स बना, डी लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना एंड अबव सी, सी के बट अबव है। अगर मैं सी को अगर यहाँ रखती हूँ अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपका ए को गुआवा पसंद है सिट्स बिलो बट इमीडिएट नहीं, सही है। डी लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना, सिट्स बिलो द वन। F sits bottom position. A likes guava and sits below G, but not immediately. D who likes orange below the one who likes। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर सी हो जाता है तो डी यहाँ हो जाएगा और डी को क्या पसंद है, डी को ऑरेंज पसंद है। उसके बाद बोला है बनाना जी को नहीं पसंद है तो इसको बनाना पसंद होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा फ्रूट्स बचा है, एप्पल बचा है तो एप्पल जी को पसंद होगा। और यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है आपका, ई बच गया ना तो ई यहाँ आ जाएगा। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं पर आपका प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। फर्स्ट वाला केस तो क्रॉस हो गया क्योंकि बोला है ए जी के इमीडिएटली बिलो नहीं है इसलिए। ये आपका सेकंड जो है वो ऐसे सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये आपका सेकंड जो है वो फाइनल सॉल्यूशन हुआ। ये सेकंड केस आपका फॉलो कर रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स एप्पल, इसमें से किसको एप्पल पसंद है, जी को पसंद है तो यहाँ पर अगर देखें तो वन हु सिट्स, ऑप्शन ए तो सही होगा ही होगा। उसके बाद देख रहे हैं जो सी के बिलो है ये नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो
ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। एंड आज मैं यहाँ पर प्रीवियस पेपर कराई और यहाँ पर आपका पीओ का भी था एंड क्लर्क लेवल का भी था। आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके प्रीवियस ईयर। एंड आप लोग देख सकते हैं IBPS पीओ प्री का ये क्वेश्चन था। कितना इजी आप लोग को भी लगा होगा, मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा। एंड आप लोग कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने किया है एंड कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने नहीं किया है। और आप लोग बताइएगा आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। एंड आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने स्टडी पे फोकस कीजिए एंड आप लोग को बहुत जल्द ही RRB का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।